हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लासेज जो हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। अब आगे क्लासेज जो हैं वो अपनी कंटिन्यू होंगी। तो पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि ट्वेल्थ क्लास में राजस्थान बोर्ड का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उससे संबंधित वीडियो में अपन ने बात करी है। आज के वीडियो में अपन को एक खास टॉपिक उठा रहे हैं। वो टॉपिक है कि कलन के नाम से ट्वेल्थ क्लास के जो सिलेबस अपन ने देखा था उस सिलेबस में कलन, जो कि एक 36 नंबर का टॉपिक है, उसमें उससे रिलेटेड टॉपिक अपन आज उठा रहे हैं। और उसका जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक ये है सातत्यता, सातत्यता और अवकलनीयता। सातत्यता और अवकलनीयता अपन उठा रहे हैं, अर्थात कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंस, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि सातत्यता और अवकलनीयता जो है वो होती क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो पहला टॉपिक अपना है सातत्यता। पहला टॉपिक है सातत्यता। सातत्यता के बारे में देखिए। सातत्यता, तो कंटिन्यूटी जो है वो होती क्या है, पहले तो देखें इसकी परिभाषा क्या है। अगर ग्राफ के अनुसार अगर देखा जाए, ग्राफ के अनुसार अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि यदि किसी फलन f(x) का ग्राफ, यदि किसी फलन f(x) का ग्राफ, यदि किसी फलन f(x) का ग्राफ बिंदु x बराबर a पर, कोई एक बिंदु है, उस बिंदु x बराबर a पर नहीं टूटता हो, नहीं टूटता हो, तो फलन सतत कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं, इस परिभाषा जो है ये है कि यदि किसी फलन f(x) का जो ग्राफ है, यदि किसी फलन f(x) का ग्राफ किसी भी बिंदु, यहां ये लिख सकते हैं कि किसी बिंदु x बराबर a पर नहीं टूटता हो, किसी बिंदु x बराबर a पर नहीं टूटता हो, तो जो फलन है वो उस बिंदु पर क्या कहलाता है, सतत फलन कहलाता है। तो फलन उस बिंदु पर सतत फलन कहलाता है। अब ये तो हो गई सतत फलन की। इसके विपरीत अगर बात करें, इसके विपरीत किसी फलन f(x) का ग्राफ किसी बिंदु x बराबर a पर टूट जाता है, तो उसे असंतत ग्राफ कहते कि अगर फलन का जो ग्राफ है उस बिंदु पर टूट जाए, तो वो कहलाता है अपने पास में क्या, असंतत ग्राफ। और अगर नहीं टूटता तो वो कहलाता है सतत ग्राफ। अर्थात ये मानो कि अगर अपन ग्राफ बनाएं तो इस बिंदु से चलना शुरू किया और वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो ऐसा ग्राफ तो कहलाता है सतत ग्राफ। और अगर वो किसी बिंदु पर टूट जाए, अगर वो किसी बिंदु पर जाके और रुक जाए कि इस बिंदु पर फलन का मान यही है, बस यहां तक रुक जाए, तो अगर उस बिंदु पर टूट जाए तो फलन क्या कहलाता है, असंतत फलन कहलाता है, असंतत ग्राफ कहलाता है।
अब ये ज्ञात कैसे करें, ये तो परिभाषा के अनुसार देखा था, ऐसे परिभाषा। अब अपने को कोई फलन दे दिया जाए, उस फलन, वो फलन जो है वो सतत है या नहीं, अर्थात उसमें सातत्यता जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। इसके लिए अपन देखें, आगे है किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता, बिंदु पर, किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता, मतलब कि कोई बिंदु अपने को दिया गया हो, उस बिंदु पर फलन को जो संतत है वो किस तरीके से बताएं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो अब कंटिन्यूटी अगर अपने को देखनी है तो ये बताएं, ये लिखें कि किसी बिंदु किसी बिंदु x बराबर a पर, x बराबर a पर फलन की सातत्यता जो है, फलन की सातत्यता निम्न प्रकार परिभाषित होगी कि अगर अपने को कोई फलन दे दिया जाए और वो फलन, उस फलन में ये बोला जाए कि ये जो फलन है ये बिंदु x बराबर a पर, इस बिंदु x बराबर a पर ये संतत है या नहीं, इसकी सातत्यता को अपने को बताना है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, वो महत्वपूर्ण स्थितियां ये है कि पहली, x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर फलन का मान, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a, fx बराबर f ऑफ a, x बराबर a पर फलन का मान, पहली स्थिति तो ये। दूसरा है बाईं सीमा और दाईं सीमा। पहले बात करी जाए बाईं सीमा की, बाईं सीमा। अब इतना अपन जानते हैं कि ये मानो कि मुख्य स्थिति जो है वो फलन की x बराबर ये है, x बराबर 1 है या 2 है। अब 1 है, अगर अपन इसके इस साइड में जाते हैं, अगर अपन इसके इस तरफ जाएं तो बायां हो गया, और अगर इसके आगे की तरफ, एक तरीके से ये कहें कि अगर अपन पीछे जाते हैं तो बाईं तरफ, और अगर आगे जाएं तो दाईं तरफ, तो बायां और दायां भाग हो गया। तो बाएं भाग की बात करें मतलब एक में से कुछ कम हो रहा है, एक में से कुछ कम हो रहा है मतलब बाईं सीमा, और एक में अगर कुछ ऐड हो रहा है, कुछ अल्पांश भाग अगर जोड़ा जाए, कुछ अल्पांश भाग अगर जोड़ा जाए तो वो कौन सी सीमा हो गई अपने पास में, दायां भाग हो गया। तो अगर बात कर रहा है ये दाईं सीमा की, अगर बात ये दाईं सीमा की कर रहा है कि x बराबर a पर दाईं सीमा की बात कर रहा है, तो अपन लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू a है, पहले तो इसको ये लिख दे x टेंड्स टू a माइनस का मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, a माइनस का मतलब हो गया पीछे की तरफ। बाईं सीमा f ऑफ x बराबर f ऑफ a, या फिर ये लिखें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। अब x की जगह अपने पास में a है, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h बराबर किसके, f ऑफ a। अपन ने बाईं सीमा की परिभाषा लिखी है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a के बाईं ओर मतलब a से पीछे आ रहे हैं तो a माइनस अपन ने लिखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x बराबर f ऑफ a, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 कि x जो था x में से कुछ मान अपन ने कम किया है, कम कितना किया है, h कम किया है, अर्थात उस h के जगह 0 कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, जो फलन अपने को दिया जाएगा उस फलन में
x के जगह x माइनस एच रखेंगे। x की जगह x माइनस एच रखने के बाद जो मान अपने पास में आया है, जो मान अपने पास में आया है उस मान में h की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो फलन का मान किस रूप में प्राप्त हो जाएगा, f ऑफ a रूप में। तो ये हो गई इसकी बाईं सीमा। इसी प्रकार अपन देखते हैं दाईं सीमा इसकी। इसी प्रकार अगर दाईं सीमा की बात करी जाए, दाईं सीमा, दाईं सीमा, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब a से आगे की तरफ जा रहे हैं तो दाईं ओर a f ऑफ x बराबर f ऑफ a, या फिर ये कहें कि लिमिट x टू 0 f ऑफ x प्लस h, या लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, इसका मान किसके बराबर आए, f ऑफ a के बराबर। अर्थात किसी बिंदु x बराबर a पर यदि फलन f(x) को संतत परिभाषित करना है तो पहला काम ये बताना पड़ेगा कि उस x बराबर a पर फलन का मान क्या है। x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा देखनी है, x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा देखनी है। अगर अपने को निकालनी हो बाईं सीमा, बाईं सीमा इस तरीके से x टेंस टू a माइनस, अर्थात उसमें से h कम कर दो, अर्थात इस तरीके से लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h। अब x के जगह जितना भी मान दे रखा है, 0 दे रखा है तो 0 रख देंगे, 1 दे रखा है तो 1 रख देंगे, 2 दे रखा है तो 2, जो भी मान अपने को दे रखा है वो सारे मान रख दिए जाएंगे, वो सारे मान रख देंगे। तो यहां अपने पास में x की जगह a है तो a रखा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, x की जगह a माइनस h रखा, a माइनस h रखने के बाद जो मान अपने पास में आया है वहां लिमिट h टेंस टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो फलन का मान अपने पास में क्या बचेगा, f ऑफ a। इसी प्रकार निकाले इसकी दाईं सीमा। इसी प्रकार अगर दाईं सीमा निकाले तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, अर्थात a के दाईं ओर चलना है, मतलब a के आगे की ओर चलना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, कुछ जोड़ रहे हैं तो वो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, या फिर x के जगह जो मान दे रखा है वो कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये रखें x के जगह a प्लस h रखा, फलन में हल किया, हल करने के बाद में उसमें h के जगह 0 रख देंगे, h के जगह 0 रखने के बाद में फलन का मान क्या आना चाहिए, f ऑफ a। अब आगे देखते हैं, अर्थात फलन का मान भी अपन ने निकाल लिया, इसकी बाईं सीमा भी अपन ने निकाल ली, इसकी दाईं सीमा भी अपन ने निकाल ली। अब तीनों में कंपैरिजन करते हैं। अगर फलन का मान, अर्थात ये कहें अर्थात x बराबर a पर फलन का मान बराबर फलन की दाईं सीमा बराबर फलन की बाईं सीमा, अगर ये तीनों बराबर हो, ये कह दें कि x बराबर a पर फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा, अगर तीनों मान अपने पास में बराबर आ जाएं, तीनों मान अगर बराबर आ जाएं तो फलन f(x) जो है वो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत होगा। अगर बराबर हो तो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत होगा, x बराबर a पर संतत, अर्थात संततता को परिभाषित करेगा। ऐसी स्थितियां अपने पास में आ जाएंगी। तो एक बात अपन ने समझ ली है कि अगर अपने को किसी फलन को संतत बताना है, किसी बिंदु पर फलन अपने को दे रखा हो और बिंदु भी अगर अपने को दिया जाए कि इस बिंदु पर इस फलन को संतत परिभाषित कीजिए, अगर ऐसा बताना है तो पहला काम उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा देखेंगे, उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा देखेंगे। अगर तीनों का मान बराबर है तो वो फलन उस बिंदु पर संतत है, और अगर तीनों का मान बराबर नहीं है
तीनों का मान बराबर ना आए तो फलन क्या हो गया, असंतत हो गया उस बिंदु पर। तो ये बात थी सातत्यता के बारे में कि किसी बिंदु पर अगर फलन की सातत्यता ज्ञात करनी है तो वो किस तरीके से परिभाषित करें। तो निम्न तीन स्थितियां होंगी, उन तीनों स्थितियों का मान अगर बराबर आ जाए तो फलन संतत होगा, अदरवाइज वो फलन क्या हो जाएगा, असंतत फलन, अर्थात उसमें सातत्यता परिभाषित नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां इनकी पढ़ते हैं। कुछ फलन है जो सदैव उस प्रांत में, प्रांत का मतलब क्षेत्र हो गया, निम्नलिखित फलन, निम्नलिखित फलन सदैव अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। अब प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। कुछ फलन है, वो फलन अपना प्रांत, प्रांत या कह दे फिर क्षेत्र, प्रांत या क्षेत्र, प्रांत या फिर क्षेत्र। भाई ग्राफ में जो एरिया अपन बना रखे हैं, ग्राफ में जो एरिया बना हुआ है, जिस भाग को वो घेरे हुए हैं, उस भाग के प्रत्येक बिंदु पर वो क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो पहला अगर बिंदु देखा जाए, पहला फलन अगर देखा जाए, अचर फलन, अचर फलन f ऑफ x बराबर c। अचर फलन जो है वो सदैव अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, सदैव अपने क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। कैसे? अगर अपने को सातत्यता अर्थात संतत बताना है तो तीन स्थितियां अपन ने पढ़ी हैं। पहला तो उस बिंदु पर फलन का मान। अब अपने पास में प्रांत दे रखा है कि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, अब आप x के जगह 0 ले लो, 1 ले ले, 2, 3, 5, चाहे जितना मान ले लो, चाहे जितना मान अपन ले सकते हैं। उनकी अगर अपन उस बिंदु पर फलन का मान निकालें, उसकी बाईं सीमा निकाले और उसकी दाईं सीमा निकाले, तो प्रत्येक स्थिति में फलन का मान जो है वो हमेशा क्या रहेगा, अचर ही रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, अचर रहेगा, अर्थात जिस बिंदु पर आपको बताना है वो ही रहेगा। अगर अपन देखें निकाल के, अगर अपन निकाल के देखें तो ये कह सकते हैं कि मान रखा अपन ने, ये मानो कि बिंदु अपन ने ले लिया, बिंदु अपन ने कोई भी लिया कि में एक ही बात करते आ रहे हैं, अपन एक के लिए पढ़ते आए हैं, अपन एक के लिए ही सिद्ध करते हैं कि ये जो फलन f(x) है, ये जो फलन f(x) है, बिंदु x बराबर a पर संतत है। यानी अचर फलन अपने को दे रखा है, भाई f(x) के बराबर c दे रखा है, कोई अचर मान अपने पास में है। पहली बात, बिंदु x बराबर a पर फलन का मान, भाई f ऑफ x बराबर c दे रखा है, इसमें x के जगह a रखे, f ऑफ a, तो भी फलन का मान क्या रहता है, c रहता है, तो भी फलन का मान अपने पास में क्या है, c। ठीक है। दूसरी स्थिति, बाईं सीमा, बाईं सीमा अपन ने देखी है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के जगह अपने पास में a है, a माइनस h, अर्थात इस फलन में x के जगह a माइनस h रखें, x के जगह a माइनस h, तो f ऑफ a माइनस h रख दिया, x के जगह a माइनस h रखें और वो मान रखने पर उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 रखें। क्योंकि यहां अगर देखें तो f(x) का मान अचर है, कोई भी x का पद नहीं है तो हमेशा अचर मान ही बना रहेगा, तो बराबर में क्या, c। ऐसे ही निकाले इसकी स्थिति दाईं सीमा, दाईं सीमा की लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, x के जगह a प्लस h रखें, चूंकि फलन अचर है, c मान बना रहेगा, बराबर में c। तीनों स्थितियां अगर देखी जाए
तो फलन का मान, उसकी बाईं सीमा और उसकी दाईं सीमा, तीनों स्थितियां अपने पास में क्या है, बराबर हैं। अर्थात इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, या ये कह दें एक्स बराबर ए पर फलन का मान बराबर एक्स टू ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। क्या है, तीनों बराबर हैं, अर्थात ये जो फलन है इस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। अब एक ही जगह आप कुछ भी मान ले लो, एक ही जगह कोई भी मान अपन उठा लें और रखें तो ये हमेशा क्या रहेगा, एक संतत फलन रहेगा। तो पहला तो ये था, अचर फलन जो है वो हमेशा क्या होता है, संतत फलन होता है। आगे अगर देखें, पहला तो हो गया अचर फलन, अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर सी, अचर फलन। दूसरा तत्समक फलन, तत्समक फलन अर्थात एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर सी, तत्समक फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। तीसरा मापांक फलन, मापांक फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स। अब इसको खोलने का एक तरीका देखते हैं कि मापांक में जो वैल्यू होती है या तो वो प्लस की होगी या वो माइनस की होगी। जब अपने पास में एफ एक्स बराबर में मॉड ऑफ एक्स रूप में फलन दे रखा हो तो अपने को ये नहीं पता है कि ये वैल्यू प्लस की है या माइनस की, तो इसको प्लस और माइनस दोनों रूपों में लिखते हैं, प्लस और माइनस दोनों रूपों में लिखते हैं। अब इसको कैसे अलग करें, या तो ये वैल्यू प्लस की होगी या ये वैल्यू माइनस की होगी, तो या तो फलन एफ एक्स का मान माइनस एक्स आएगा या फिर प्लस एफ एक्स आएगा। ये कह दें कि मापांक के अंदर वैल्यू प्लस की या माइनस की, दोनों में से कोई एक है। प्लस का मान तो कब आएगा और एक्स का मान माइनस में कब होगा, ये स्थितियां अगर अपन देखें तो इन स्थितियों का मतलब हो गया, ये जो सिंबल जो है वो है यदि तो का, यदि तो अर्थात x का मान जो है वो माइनस में होगा यदि तो x लेस देन 0। x का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, x का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो फलन fx का मान किस में रहेगा, माइनस में। और अगर x का मान 0 से बड़ा या बराबर, या तो 0 हो या उससे बड़ा या बराबर हो, तो फलन का मान किस में आ जाएगा, प्लस में। तो मापांक फलन जो है वो हमेशा क्या होता है, संतत होता है, मापांक फलन संतत। तीसरा, चौथा है चरघातांकीय फलन अर्थात एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, चरघातांकीय फलन। जैसे अचर फलन को सिद्ध किया है किसी बिंदु के लिए, वैसे ही तत्समक फलन, मापांक फलन और चरघातांकीय फलन, इन सारे फलनों को आप सिद्ध कर सकते हो। इससे आगे पांचवा लघु गुणकीय, लघु गुणकीय फलन से आगे है लघु गुणकीय फलन एफ एक्स बराबर log ए एक्स, लघु गुणकीय फलन। इससे आगे छठा है बहुपद फलन, बहुपद फलन सॉरी बहुपद फलन एफ एक्स बराबर a1 एक्स की पावर n, a2 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से an तक, जहां a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है, अचर मान है। बहुपद फलन। इससे आगे सातवां है परिमेय फलन, परिमेय फलन अर्थात एफ एक्स बटा जी एक्स रूप का परिमेय फलन अपने पास में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं, ये जो फलन अपने पास में हैं वो अपने पास में सारे क्या हैं, संतत फलन हैं। और भी आगे अगर देखा जाए तो आठवां है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन अर्थात साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। त्रिकोणमितीय फलन
9वां है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम मितीय। ये जो सारे जो फलन अपन ने लिखे हैं, अचर फलन हो, तत्समक फलन हो, मापांक फलन हो, चरघातांकीय फलन हो, लघु गुणकीय हो, बहुपद फलन हो, परिमेय हो, परिमेय फलन अपने को दे दिया जाए, त्रिकोणमितीय दे दिया जाए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय दे दिया जाए, तो ये जो सारे फलन अपने पास में है, ये सारे फलन हमेशा जो है वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। इन क्वेश्चनों को जैसे अपन ने अचर फलन अपन ने सिद्ध किया है, उसी तरीके से आप इन सारे फलनों की जो जो फलन अपन ने लिखे हैं, उन सभी फलनों को आप सातत्यता बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।